हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए मैग्नेटिज्म पार्ट 9 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिलता है कहीं पर भी, और ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या होता है, अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो कम ऑन द पॉइंट। नल पॉइंट, नल पॉइंट, कहीं पर भी नल पॉइंट कैसे मिलता है। तो नल पॉइंट के बेटा दो सिचुएशन होते हैं। नंबर वन N2S, और इसको और दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको? दूसरा नाम है बेटा इसका इंट ऑन पोजीशन। नंबर तीसरा इसका क्या नाम कर सकते हो इसको? नल पॉइंट along the axis, नल पॉइंट along the axis। आप ये तीन नाम से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो N2S जानते हो कि N2S मीन्स व्हाट? S इज द जियोग्राफिकल पोल, N इज द मैग्नेटिक पोल। तो दिस N इज द मैग्नेटिक पोल, दिस इज द जियोग्राफिकल पोल। ओके, चलिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका पार्ट 1 से लेकर के मैग्नेटिज्म पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक 100% वेल फिनिश हो गया होगा। और यह है पार्ट 9 P100 फिजिक्स, और मैं आपका STP सर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, a true angle of dip and apparent angle of dip, इसका क्वेश्चंस, इसका न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, अच्छी तरह से पढ़िएगा, खूब अच्छी तरह से। ओके, चलिए फिलहाल तो अभी हम लोग पॉइंट है हम लोगों का नल पॉइंट कहीं पर कैसे मिलता है। देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द नल पॉइंट? राइट द हेडिंग। Principle of null point. When two magnetic fields are equal in magnitude but opposite in direction, then neutralize to one another। कैसे? सपोज करिए एक मैग्नेटिक फील्ड है B, इधर से भी दो एक मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2, डायरेक्शन बोथ आर अपोजिट। इस पॉइंट पर मान लो सपोज करो पॉइंट है P, देयर आर B1 एंड B2 आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। देन व्हाट विल हैपन? तो एट P लेट B1 mod of B1 इक्वल टू mod of B2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। ओके, तो पॉइंट P पर रिजल्ट क्या होगा? तो B डैश बराबर 0, यानी कि BP P बिंदु पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो जिस पॉइंट पर ऐसा होता है उसी पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट। यानी पहचान कैसे होगी इसकी? यदि अब कंपास नीडल ले लिया जाए और यहां पर कंपास नीडल को रख दिया जाए, तो यह कंपास नीडल कोई डायरेक्शन शो नहीं करेगी, और यह कंपास नीडल पूरा रोटेशन करेगी। कंपास नीडल विल रोटेट हियर, ये किसी दिशा में रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है नहीं।
और रुकने के लिए क्या चाहिए, कहीं पर भी किसी भी मैग्नेटिक नीडल को रुकने के लिए 2 टॉर्क चाहिए। 2 टॉर्क तभी बनेगा जब 2 फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, यू नो वेल। तो एम टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, एम इज कांस्टेंट, बी अकेला है तो टाउ अकेला होगा। उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी फील्ड चाहिए। तो जब कम से कम 2 फील्ड होगी, जब किसी भी बिंदु पर कम से कम 2 फील्ड होना चाहिए। 2 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता। तो कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर 2 फील्ड चाहिए, दोनों फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो, दोनों की दिशा अपोजिट हो, तो उस बिंदु पर रिजल्टेंट बी का मान क्या हो जाता है, 0। और जब रिजल्टेंट फील्ड की मान हो गया 0 तो कंपास नीडल क्या करेगा, वहाँ पर कोई भी डायरेक्शन शो नहीं करेगा। डीप नीडल क्या करेगा, वो भी कोई डायरेक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि बी है ही नहीं, जो दिखाएगा किसको। क्लियर? तो कंपास नीडल क्या करेगा, वहाँ पर रोटेट करना शुरू कर देगा, इधर उधर डायरेक्शन खोजेगा वो ना। तो डायरेक्शन को चक्कर में वो क्या करता है, वो रोटेट करता है। क्यों? क्योंकि उसको वो रोटेट कर रहा होता है, उसके ऊपर कोई टार्क लग नहीं होता है और एक ही टार्क रह गया उसके पास, तो उसको बैलेंस कोई करने वाला नहीं है, वो टार्क उससे रोटेशन स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो दिस इज द मेन पॉइंट कि दिस पॉइंट इज नाउ दिस इज एन पी। क्या बन गया भैया, नल पॉइंट। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द नल पॉइंट। नल पॉइंट को हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं उदासीन बिंदु बोलते हैं उसको ना। नल पॉइंट इज कॉल्ड उदासीन बिंदु बोलते हैं उसको आप ना, हिंदी मीडियम में। नल पॉइंट हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में उदासीन बिंदु। बेटा आ जाओ अगला पॉइंट। अब पॉइंट हम लोगों का एक हम लोगों ने लिया है केस, जब मैग्नेट का एन, अच्छी तरह समझिएगा सब कुछ, यहां से न्यूमेरिकल आता है सॉल्व करने के लिए। जब मैग्नेट का एन जियोग्राफिकल साउथ में रखा जाएगा तो उसको क्या कहिएगा, देश, देश और देश। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग का पहला केस एन टू एस मीन्स इन डाउन पोजीशन। नल पॉइंट अलोंग एक्सिस। कैसे, आइए देखने चलते हैं हम लोग। पीछे जितने भी लेक्चर्स हैं मैग्नेटिज्म का 1 to लेकर 8 तक बहुत ही अच्छी तरह से तैयार है, तभी अब आगे न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ओके, और अभी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट लॉ, सब कुछ पीछे वीडियो नंबर 8 में, मीन्स एपिसोड नंबर 8 ऑफ द मैग्नेटिज्म में अच्छी तरह से सब बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही फाइन ना एक्सप्लेनिंग किया गया है। उसको पढ़ करके अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक, ओके, कम ऑन। चलिए भाई, अब तो जानते हो कि कहीं पर भी जियोग्राफिकल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट रिप्रेजेंट करने का हम लोगों का एक कन्वेंशन है, यानी कि हम लोग एक धारणा है हम लोगों का, मीन्स कि फिक्स है कि पूरे विश्व में हम लोग एक ही रूल अपनाते हैं। क्या? ऊपर की तरफ आपका पेज है ना, कहाँ पे पेज पर ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ लेते हो, तो ले लो। पहले यह क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ किधर है। तो कीप इन माइंड ऑलवेज दिस इज नॉर्थ, और जब ये नॉर्थ हुआ तो ये साउथ, जब ये साउथ हुआ तो यह ईस्ट, और ये वेस्ट। ऑलवेज दिस इज द फिक्स। अब इस केस को मुझे समझना है, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। आ जाओ, देखो आप एक मैग्नेट की कल्पना करिए। सपोज दिस इज ए मैग्नेट, और क्या कहा है क्वेश्चन में, एन टू एस। तो एन टू एस मीन्स साउथ इज दिस, जियोग्राफिकल साउथ है ना, या जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ। क्लियर? तो जियोग्राफिकल साउथ इज हियर, जियोग्राफिकल साउथ इज डाउनवर्ड, एंड दिस इज द मैग्नेट। Put the north of the magnet in south, north of the magnet in south. So this is the north of the magnet, this is the south of the magnet. बना दिया? तो ये आपका मैग्नेट है। अब बात रहेगी इस मैग्नेटिक फील्ड। तो जानते हो क्या कि हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग इक्वेटर पर हैं।
हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग इक्वेटर पर हैं, ओके। और इक्वेटर पर पृथ्वी का टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की कैसी होती है, जल्दी बोलिए। हॉरिजॉन्टल। पोल पर कैसी होती है, वर्टिकल। इक्वेटर पर कैसी होती है, पृथ्वी पर पूरा भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, तो पूरे भूमध्य रेखा पर फील्ड कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, हर जगह हॉरिजॉन्टल, ओके। चलिए, तो फील्ड इज हॉरिजॉन्टल एट द इक्वेटर। अब न्यूमेरिकल आएगा कि कहेगा कि मान लो हम इक्वेटर पे नहीं हैं, तो एंगल ऑफ डिप हो जाएगा। यदि इक्वेटर पे नहीं है, इक्वेटर के अलावा आप कहीं और हैं, इक्वेटर के अलावा पोल पर हैं, तो एंगल ऑफ डिप पोल पर 90 डिग्री। यदि आप इक्वेटर पे हैं यानी कि भूमध्य रेखा पर हैं, तो एंगल ऑफ डिप 0, यानी कि डिप एंगल 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ओके। अभी अगर टॉपिक आगे है जो है ट्रू एंगल ऑफ डिप, हम इसके बाद बताने जा रहे हैं अभी। तो डिप एंगल होता ही क्या है जानते हो, कहीं पर भी कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट या फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनॉइड या कंपास नीडल या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक नीडल ले लीजिए, मैग्नेटिक बार ले लीजिए, फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे झुकता है उसी को कहते हो एंगल ऑफ डिप। तो फिलहाल अभी हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और पीछे वीडियो में सब कुछ हो चुका है ना, 6-7 पार्ट में एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल फील्ड, वर्टिकल फील्ड बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर है, तो सब कुछ पढ़िए वहाँ पर अच्छी तरह से, ओके। फिलहाल अब यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम इक्वेटर पे हैं, और इक्वेटर पर फील्ड आपकी कैसी है, 100% हॉरिजॉन्टल है। टोटल फील्ड कैसी है, 100% हॉरिजॉन्टल है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जानते हो कि 100% हॉरिजॉन्टल है, ओके। तो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डैश डैश लाइन से शो कर दे रहे हैं, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हम डैश लाइन से शो कर रहे हैं, ओके। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, और फील्ड की दिशा हमेशा क्या होगी, हमेशा ऑलवेज फ्रॉम जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो चलिए, यह है जियोग्राफिकल साउथ मेरा नीचे है, जियोग्राफिकल नॉर्थ मेरा ऊपर है, यानी कि नीचे से फील्ड ऊपर जा रही होगी। तो फिलहाल चलिए डैश नहीं लेते हैं, पूरी लाइन बना देते हैं ऐसे। तो ये क्या है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू हर जगह फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है हर जगह, पृथ्वी के चारों तरफ इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स है। सपोज करिए, चलिए इतना बना लिया जाए, ये सपोज करिए कि यह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरी अर्थ, हम लोग कहाँ पर हैं, ये इक्वेटर पे हैं। तो इक्वेटर पर एट इक्वेटर पर जानते हो कि BV का मान 0 हो जाएगा, और केवल आपको BH होगा, BH इक्वल टू BE केवल मिलेगा। BE इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी देयर, देयरफॉर BV इक्वल टू 0 एंड एंगल ऑफ डिप डेल इक्वल टू 0, ओके। नाउ कम ऑन। तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा अच्छी तरह समझिएगा, ये फील्ड है, चलिए ये BH है। तो हम लोग, हाँ, जितनी भी लाइन जल्दी से खींच दीजिए अभी अच्छी तरह से। चलिए ये क्या है, ये देखिए वहाँ पर, यह BH है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल, ओके। अब चलिए, अब हमको मैग्नेट की फील्ड भी खींचनी है, वहाँ पर 2 फील्ड होंगी ना। तो अभी जानते हैं कि नल पॉइंट का प्रिंसिपल क्या है, अभी बताया हूँ कि वहाँ पर 2 फील्ड होगी। वह बिंदु, जिस बिंदु पर दोनों फील्ड आपस में बराबर हो जाएंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, वहीं पर 0 होगा। चलिए तो देखा जाए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अब खींचिए। तो जानते हैं कि N से लाइन निकलती है, S पे इंटर करती है। मैग्नेटिक लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हमेशा क्लोज लूप बनाती है,
ओके, हमेशा क्लोज लूप बनाती है। तो बाहर n से s और अंदर s to n। चलिए एक लाइन खींचिए अच्छी तरह से, पहले खींचिए, ले गए। ध्यान दीजिएगा, n से लाइन नीचे जा रही है, और ये अर्थ की लाइन है, इस पर भी तो लाइन होगी ना। लाइन अलग अलग तो है ना, उसे बीच में जगह तो खाली होती नहीं लाइन के लिए। लाइन तो हम लोग मानते हैं क्योंकि वहाँ तो यूनिफॉर्म एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है। ओके, लाइन जैसा तो कुछ होता नहीं है, वह तो केवल एक कंसेप्ट है, मान लिया गया है, कन्वेंशन है, माना गया है कि हाँ लाइन है। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट लाइक क्लाउड अराउंड द चार्ज एंड अराउंड द पोल ऑफ द मैग्नेट, देयर इज नथिंग like lines. This is a only convention. To understand what is the magnetic field or the electric field. Okay, come on. तो यहाँ पर भी लाइन होगी ना कोई, यहाँ भी कोई ना कोई लाइन होगी ना। देखिए 2 लाइन मिल रही है यहीं पर। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए, ये मैग्नेटिक वाली लाइन, अर्थ वाली लाइन जस्ट ऊपर। तो ये कौन सा है, BM, ये क्या है, BH, ये क्या है, BH, ये क्या है, BM। पूरी रीजन इसी से भरी होगी। ऊपर क्या हो रहा है देखिए, ऊपर की भी वही हाल, ये हमारा BM और ये उसी लाइन पर BH। तो ये BM और ये BH। जस्ट जितना लाइन यहाँ खींच पाइए बना दीजिए, ऊपर दिखाइए BH और उसी लाइन पर नीचे दिखाइए BM। हो गया। चलिए ये अच्छा, अब यहाँ से आगे देखिए, ये केवल और केवल ये चीज़ ध्यान रहे। देखिए अब जरा सा इक्वेटर पे डायरेक्शन देखा जाए दोनों का। ये तो एक रीजन हम लोगों को मिल रहा है यहाँ, एक रीजन मिल रहा है यहाँ, जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो रही हैं। बाकी अन्य स्थान पे क्या हो रहा है जरा देखते हैं। चलिए आइए, देखिए ये है BM। मैग्नेट की लाइन निकालिए, कोई भी एक लाइन लीजिए लाइन, ले लिए। चलिए आगे बढ़िए अब, हाँ आगे जाइए, ले लिए। चलिए मान लीजिए ये लाइन ऐसे जा रही है, अब देखिएगा ये जा रही है ना, तो ये नीचे से ऊपर जा रही है, इसका भी वही दिशा है। मीन्स कि इक्वेटर पर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं। इक्वेटर पर देखिए एक दूसरे का, अब यहाँ से लाइन निकालिए, कोई भी एक लाइन लीजिए मैग्नेट वाली, और S अंदर क्या हो रहा है, S से N, अंदर S से N, एक लाइन निकालिए कोई। चलिए देखिएगा ऐसे गया, यहाँ पर देखिए इस रीजन में नीचे आ रहा है ना, इधर दिशा है, हाँ इसके उल्टे दिशा में आ रहा है हमारा कौन, BH। अब ये लाइन देखिए मुड़ी जैसे, देख रहे हैं अब, ओके। और ये लाइन कौन सी है, ये BH है, देख रहे हैं BH। तो BM यह है मैग्नेट वाली लाइन, मैग्नेट वाली लाइन गई अंदर। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा ऊपर से आ रही है और हमारा BH जा रहा है ऊपर, ठीक। अब देखिए ऐसे ही बहुत सारी लाइन इतना बना पा सकते हैं। खींचिए ऊपर, क्लियर। लाइनें कटेंगी नहीं, उसका ध्यान, खींचते समय ध्यान रहे बात का, हाँ खींचते समय ध्यान रहे, लाइनें कभी कटती नहीं है एक दूसरे से ना। इसको वो बना दीजिए BH, ओके। मीन्स क्या, चलिए यहाँ पर लाइनें ऐसे खींच दीजिए। मीन्स हो क्या रहा है, हो ये रहा है, क्लियर। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली ये हो रहा है कि पोल पर दोनों लाइनें अपोजिट हैं।
मीन्स कि चलिए अब यहाँ से कहीं नोट किया जाए इस बात को कि एट पोल क्या हो रहा है। एट पोल बोथ लाइन्स आर अपोजिट। ये किस पोल पर ऐसा हो रहा है? जियोग्राफिकल साउथ पर ऐसा हो रहा है। तो देखिए ये एट पोल यस जी, जियोग्राफिकल साउथ पोल पर डायरेक्शन क्या है? देखिए ऐसे है, नीचे कौन है? BM, ये क्या है? BM, ये क्या है? BH। तो ये किसका है? एट साउथ पोल ऑफ द अर्थ, एट साउथ पोल ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहाँ कहीं न कहीं एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा कि जिस पर दोनों आपस में बराबर होंगे, और वहाँ पर क्या हो गया? क्या मिल गया आपको? नल पॉइंट। यानी कि इस बिंदु पर हुआ क्या? BM इक्वल टू BH, और यही मिला क्या? NP, मीन्स कि नल पॉइंट। नल पॉइंट आप पहला पा गए यहाँ पर। अब जस्ट ऐसे ही ऊपर कोई ये बिंदु बना दिया जाए यहाँ पर, मान लीजिए सपोज करिए कि कोई न कोई एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर होगा कि जहाँ पर दोनों फील्ड आपस में बराबर हो जाएंगे, और जहाँ बराबर हो जाएंगे तो उसी को कहेंगे क्या? नल पॉइंट। इस समय क्या हुआ होगा? BM बराबर BH हो गया होगा, मीन्स एट पोल यस। मैं कहूँ यदि आपसे कि SN पोल पर क्या हुआ होगा? जियोग्राफिकल नॉर्थ पर क्या हुआ होगा? तो एट N, जियोग्राफिकल नॉर्थ है तो इसलिए N में G लगा दीजिए, जियोग्राफिकल नॉर्थ लगा दिया। BM की दिशा क्या है? नीचे की तरफ। देखिए BM, एक सेकेंड बेटा, ये N है ना? हाँ, नीचे की तरफ। हाँ ओके, वहाँ पर भी वही है, ठीक, वहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन होगा। मीन्स ये BM, ये BH, और ये बिंदु क्या बना? नल पॉइंट। तो दिस इज द केस, दिस इज द सिचुएशन। फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स। ओके, हाँ क्या पढ़ रहे हैं? नल पॉइंट। फैंटास्टिक, नल पॉइंट। चलिए चलो, तो अब यहाँ पे और बाकी क्या चीज़ें हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा और आपको कैसे उसको करना होगा। तो आइए चलिए वहाँ पे चला जाए। तो अब इसको हटा दिया जाए, नोट कर लिए होंगे। हाँ अब आ जाइए अगला पॉइंट। हाँ, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए ये है सेंटर, मैग्नेट का सेंटर। नल पॉइंट की डिस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ से ये डिस्टेंस है D, नल पॉइंट की डिस्टेंस D मानिए। तो एट, हाँ लिखे वहाँ पर कि एट नल पॉइंट पर क्या हुआ होगा? तो एट नल पॉइंट हुआ क्या होगा? BH इक्वल टू BM, या ऐसा लिख दें BM इक्वल टू BH, नो डाउट। चलिए अब BM की वैल्यू लिख दीजिए। एक्सिस पर है ना, तो पीछे सब पढ़ चुके हैं। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है मैग्नेट की? एक्सियल पॉइंट पर जल्दी बोलिए। μ0/4 पाई और 2m/dq या r3। क्या माने हैं आप? D कहाँ है आपका? ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट के सेंटर से नल पॉइंट की दूरी है D, इक्वल टू क्या? BH कितना होता है? BE cos थीटा। ओके, लेकिन एट इक्वेटर BE, यहाँ पर डेल कर दीजिए, हम डेल माने हैं वहाँ पर थ्योरी में। एट इक्वेटर डेल इक्वल टू 0, तो क्या मिला? μ0/4 पाई 2m/dq
डी क्यू इक्वल टू, ओके, तो दिस विल बी द प्रोसेस टू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो अब यहाँ पर यदि एम पूछेगा तो आप आंसर दे दीजिएगा, डी पूछेगा तो आंसर दे दीजिएगा, एम दिया होगा तो डी पूछेगा, या एम और डी दिया होगा तो बी ई पूछेगा कि उस बिंदु का, उस बिंदु पर बताओ कि बी ई मैग्नेटिक फील्ड का मान, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना है, निकाल सकते हैं। चलो अब ये बताइए, यदि डेल दिया होता, डेल क्या बेटा, डेल है एंगल ऑफ डिप, तो लिख दीजिए वहाँ पर कि डेल इक्वल टू एंगल ऑफ डिप। यदि मान लीजिए ये डिप, एंगल ऑफ डिप दिया होगा तब आप इस इक्वेशन को यूज करिएगा डायरेक्ट, तब आप इसको यूज करेंगे। नहीं, यदि मान लीजिए इक्वेटर पर हैं, हम लोग इक्वेटर माने हुए हैं, तो आप इसको यूज करिएगा, निकाल सकते हैं। फंटास्टिक। तो ये था हम लोगों का नल पॉइंट का केस फर्स्ट। अब नल पॉइंट का केस सेकंड, नल पॉइंट केस सेकंड। अगला पॉइंट, हाँ अब लिख दीजिएगा, ये n टू s था, अब लिखिए n टू n, n टू n। अगले पॉइंट में हाँ डायग्राम बनाइए, तब तक n टू n का डायग्राम बनाइए। चलिए अगला पॉइंट, n टू n कौन था, जियोग्राफिक में लेते हैं, और ये मैग्नेट का होता है n m। ओके, यानी सिंपल वे में केवल ऐसे लिखना चाहें तो लिखते हैं n टू क्या n, मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ इन जियोग्राफिकल, हाँ मैग्नेटिक नॉर्थ इन ओके। चलिए अब फिर वैसे ही इसका डायग्राम, ये आपका मैग्नेट है, डायरेक्शन का कंसेप्ट पता, ऊपर हमेशा एन होता है, ये आपका, ये मैग्नेट है आपका कोई, नॉर्थ इन नॉर्थ मीन्स अब नॉर्थ को हमको ये कर देना है, और ये साउथ हो गया, यानी एस टू एस है, एन टू एन है। चलिए यहाँ से लाइंस निकल रही होगी, हाँ ये लाइंस निकल रही होगी, ऊपर जा रही होगी, ऐसे आ रही होगी, फिर मैग्नेट में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको, ऊपर जा रही है, देख रहे हैं ना, ऊपर जा रही है, आ रही है, अब देखिए नीचे आ रही है, और दूसरी लाइन बनाई है ऐसे ही, ऊपर जा रही है, आई, और मैग्नेट के अंदर जानते ही हैं, मैग्नेट के अंदर यस से एस टू एन, एस टू एन देख रहे हैं। ओके चलिए ऐसे जितनी लाइनें कुछ खींच लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। लाइनें काटती नहीं है एक दूसरे को। ओके चलिए ऐसे कुछ लाइनें खींच दीजिए। तो बहुत सारी लाइनें हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, ले लीजिए, अब यहाँ से कहीं से ले लीजिए, निकाल दीजिए, इसे निकालिए, लाइन ले जाइए, हाँ हो गया, बना दिए। तो ऐसे अब चलिए चलिए इधर कुछ और लाइन्स ले लिए जाए, हाँ ओके।
अब आ जाइए, अब हम लेने जाते हैं तो ये सारी लाइन्स, हाँ अभी इनकी दिशा भी देख लिया जाए। ऊपर एन है, ध्यान दीजिएगा, एन ऊपर है, लाइन्स निकल रही है। देखिए ये सारी लाइन्स निकल रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो जस्ट ऊपर की तरफ है। कहाँ पर? नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ ऊपर है हमारा। जानते हैं कि हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है जियोग्राफिकल, यह है जियोग्राफिकल नॉर्थ। ओके, आइए। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऊपर से लाइन आ रही है, तो आ रही है तो पहले हम लोग अभी बी एच नहीं लिए हुए हैं, हम लोग अभी केवल बी एम को देख रहे हैं कि उसकी दिशा क्या है। मैग्नेट के अंदर एस टू एन है, मैग्नेट के बाहर एन टू, हाँ कि देखिएगा एन टू यस, तो हाँ ये दिखा डाउनवर्ड होगी, सभी लाइन डाउनवर्ड हैं। देखिए यदि और बनाना चाहें हम लोग तो और भी लाइनें बन जाती हैं, बना लीजिए। सब नीचे की तरफ है, ये कौन सी लाइनें हैं? बी एम। ये कौन सी लाइनें हैं सब? बी एम। ओके, चलिए अब जब देखिएगा, अब किसको देखना है हम लोग को? बी एच को देखना है, अर्थ की फील्ड देखनी है। चलिए अर्थ की लाइन से बनाइए। अब हम ये अर्थ की लाइन बना रहे हैं। देखिए अर्थ की लाइन नीचे से ऊपर हमेशा ही जाती है, तो जा रही है, देखिए जा रही है, देख रहे हैं ये अर्थ की लाइन है। देखिए हम थोड़ा डार्क बना रहे हैं इसको, तो ये लाइंस हमारी, ये कौन सी है? बी एच है ना, बी एच। ये डार्क लाइंस थोड़ी सी हैं, ये बी एच। अब तो अर्थ मैग्नेटिक की लाइन ये आ रही है हमारी कौन सी? बी एम ऊपर से नीचे आ रही है, और नीचे से हमारे देख रहे हैं ना बी एच जा रही है। तो इस इक्वेटर पे कहीं न कहीं एक ऐसा बिंदु होगा अवश्य कि जब ऊपर बी एम यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट ऊपर से आ रही है, तो ये बी एम आ रही है, बी एच जा रही है। तो एक बिंदु ऐसा होगा, इधर भी एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर दोनों आपस में क्या हो जानी है? बी एम इक्वल टू माइनस बी एच, दिशा अपोजिट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, यानी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जानी है? बराबर हो जानी है। मीन्स कि बी मॉड ऑफ बी एम इक्वल टू मॉड ऑफ बी एच, इस पर क्या हो जाना है? नेट फील्ड बी इक्वल टू जीरो, नेट फील्ड जीरो। और इसी को क्या कहते हैं? नल पॉइंट। अब इसमें क्या हुआ, सपोज करिए ये तो मेरा, ये इतना मैग्नेट था ना, देखिए ये इतना मेरा मैग्नेट था, ये मैग्नेट था, ठीक, ये मेरा मैग्नेट है। देखिए ये मैग्नेट के अंदर का हिस्सा, यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे था N, यहाँ पे था यह। तो दिस वॉज द केस। क्या पढ़ रहे हैं? धुनाई हो रही है किसकी? नल पॉइंट नल पॉइंट की धुनाई। चलिए तो ये है बेटा। आइए अब आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब एट नल पॉइंट नोट करिए, यदि फास्ट जल्दी से बनाइए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, क्या होता है, क्या होता है, फार्मूला वो चीज़ चाहिए, या कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल चाहिए। तो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमेशा दिमाग में प्रिंट हो जाए, बिल्कुल है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए ये सारी चीज़ें नोट हो गई, सब कुछ चेक करिए अपना, हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एट नल पॉइंट यू नो वेल दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो नाउ यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स फ्रॉम हियर। ओके, क्या करिएगा, ये मान लीजिए नल पॉइंट है, तो सेंटर से मैग्नेट के सेंटर से ये डिस्टेंस मान लिया d है, दिस डिस्टेंस इज d। कहाँ से कहाँ तक?
जहाँ नल पॉइंट मिला है मैग्नेट के सेंट एक्सिस से नल पॉइंट की दूरी इस साइड में भी मिला है और इस साइड में मिला है ना, इधर भी वही होगा डी, उधर भी होगा डी। तो बी एम बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम होता है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट है। और आप क्लियर हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर अभी जस्ट लास्ट पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर यम आता है एम बाई डी क्यूब। ओके, तो एम अपॉन डी क्यूब, बी एम इक्वल टू बी एच इक्वल टू हाउ मच, तो बी एच यू नो वेल दैट दिस इज द सपोज द प्लेस where you are determining the value of the null point, that place is the equator, and at that place BH will be equal to BE। जहाँ पे दोनों मिले हुए हैं, दोनों बराबर हुए हैं, वहीं पर आप क्या पाए हो, नल पॉइंट पाए हो। तो अब नंबर 1 नंबर 2 बात कहाँ की हो रही है, एट इक्वेटर की बात हो रही है। एट इक्वेटर, कौन सा इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर की बात हो रही है। तो जब दोनों बराबर हैं, बराबर कर दीजिए, इक्वल टू BE, या दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर फैंटास्टिक रिजल्ट। अब बात सपोज करिए कि किसी ऐसे प्लेस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पर एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, लेट एंगल ऑफ डिप, let angle of dip is given del। यदि उस प्लेस पर एंगल ऑफ डिप, क्योंकि जब आप जियोग्राफिकल इक्वेटर पर रहे होंगे तो इस समय क्या मिला होगा आपको, डेल का मान 0 होगा। लेकिन यदि किसी ऐसे प्लेस पर आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कि जहाँ पर एंगल ऑफ डी का मान डेल है, तो वहाँ पर आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यूब equal to BE cos del, then this will be your result। Fantastic। So this was all about null point। Fantastic। चलिए, तो P100 फेज एक्स धुनाई होती है बेटा किसकी हाँ, नल पॉइंट की, P100 फिजिक्स। ओके, फैंटास्टिक। चलिए और आगे बढ़िए। अब है पॉइंट हम लोगों का कि एंगल ऑफ डिप पीछे पढ़ चुके हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये भी सब पीछे सब कुछ वेल अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जाते हैं कि एक स्पेशल आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्या, ट्रू एंगल अपरेंट एंगल, ये क्या है ना। आइए देखते हैं। तो चलिए वहां देखा जाए कि ट्रू एंगल ऑफ डिप एंड अपरेंट एंगल ऑफ डिप। हाँ, तो एंगल ऑफ डिप, तब तक दिमाग में सोचिए एंगल ऑफ डिप क्या है, जल्दी से याद करिए। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जल्दी से याद करिए, कर लिया। चलिए आ जाइए अब। तो हेडिंग, राइट द हेडिंग, अपरेंट एंगल ऑफ डिप। अपरेंट एंगल ऑफ डिप मीन्स थीटा हम यहां मान रहे हैं, थीटा डैश को अपरेंट मान रहे हैं, और ट्रू एंगल ऑफ डिप को हम यहाँ थीटा मान रहे हैं। तो डेल आपको लिखिए, आपको याद करना है, इस चीज़ों को याद करना है, इन चीज़ों को समझना है, याद करना है। तो चाहे डेल के रूप में याद करिए, चाहे फाई, चाहे थीटा के रूप में याद रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि व्हाट डू यू मीन बाई, जब तक कि आपका क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा तो रटने से नहीं काम चलेगा, पक्का नहीं चलेगा, है ना। तो आपका पहला बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप क्या से क्या समझते हो।
चलो आ जाओ, यदि पीछे वीडियो में सब कुछ है वहाँ जाके अच्छी तरह से पढ़ लो। क्लियर? हम यहाँ एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। सपोज करो कि यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स पृथ्वी के सरफेस, जिस स्थान की बात हो रही है उस स्थान पर पृथ्वी के सरफेस के समांतर लाइन, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। एक मैग्नेट ले लीजिए हाथ में मैग्नेट ले लिया, हाँ कोई भी बार मैग्नेट ले लीजिए, ले लिया। चलिए बीच में बांध दीजिए उसको, बांध दिया, किसी हल्के डोरी से बांध दीजिए, बांध दिया। चलिए हैंग कर दीजिए, लटका दीजिए उसको। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा पोल नीचे होता है? नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ क्या हो जाएगा? नीचे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ही क्यों नीचे होगा? तो सब कुछ वीडियो में पीछे सब कुछ है, अच्छी से पढ़ते हुए आइएगा ना, जल्दी जल्दी इधर उधर नहीं। सिस्टमैटिक एक चैप्टर चल रहा है, सीरियल चल रहा है, बिल्कुल है, कंटिन्यू सीरियल है यह ना, 1 2 3 4 5 ऐसे, ताकि सारी चीज़ें सिस्टमैटिक दी जाएं, ताकि दिमाग में सब बैठ जाए, बिल्कुल है। ओके, तो पूरी फिजिक्स मुट्ठी में करिए अपने, समझ रहे ना? हाँ ओके, कम अगेन। तो क्या ले लिया? एक बार मैग्नेट आप ले लीजिए, हल्के धागे से इसको बांध दीजिए, बीच में बांध दिया, फ्रीली सस्पेंडेड, लटका दीजिए इसको, हो गया ना, लटका दिया। चलिए अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जानते हैं क्या? हाँ अभी बताया, समझाया। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऐसे बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल या किस स्थान पर हो सकता है? पृथ्वी के किस स्थान पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो सकता है? जल्दी बोलिए, कहाँ पर? कहाँ पर? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ये मैग्नेट रहेगा ऐसे, और पोल पर जस्ट ऐसे खड़ा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बिल्कुल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जस्ट 90 डिग्री बनाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से जस्ट 90 डिग्री बनाएगा। यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैग्नेट ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो यदि मैग्नेट बिल्कुल ही वर्टिकल हो जा रहा है, वर्टिकल पोजीशन में, इसका मतलब कि आप पोल पे खड़े हैं, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हैं? पोल पर। यदि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है तो आप कहाँ खड़े हैं? इक्वेटर पर। और यदि बिल्कुल ही मीन्स ये दोनों केस नहीं है, यानी कि यह हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे झुक जा रहा है, केवल कुछ डिग्री झुक रहा है, 5 डिग्री 10 डिग्री 2 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी ना, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी झुक रहा है। तो यदि यह हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे झुक जा रहा है, मीन्स द इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड हो रहा है, थोड़ा नीचे झुक रहा है, तो लेट मैग्नेट और द मैग्नेटिक बार let incline from the horizontal and making some angle theta, you can say here theta. So that angle is theta is known as the angle of inclination with the horizontal is known as the angle of dip. What? Angle of dip. Okay. तो now the question है what is the angle of dip? तो एक लाइन फिर से वहीं पे फिर से लिख दीजिए एक लाइन, the inclination of magnetic bar with horizontal is called what? Angle of dip. Clear? Angle of dip and represented by del और थीटा। तो हम लोग क्या लिए हैं यहाँ पर? टेकन थीटा। ओके, अब बाय डायग्राम इस सिचुएशन को मैं समझा दूँ तो सपोज करिए कि दिस इज ए मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, and the horizontal line is here, this is n, this is the horizontal line। अब जी ये मैग्नेट की एक्सिस, ये मैग्नेट की एक्सिस, दिस इज द यस पोल
हो गया। अब जरा देखिएगा ये क्या हुआ, ये एम का डायरेक्शन है, दिस इज एम, ये है मैग्नेट हम लोगों का। और अब दिस एंगल इज, यही एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा माने हैं हम लोग, थीटा। हो गया। और इसके पीछे जानते हैं ये प्लेन, दिस प्लेन इज द वर्टिकल प्लेन। यदि यह एक प्लेन हम लोग ले लें वर्टिकल, तो दिस वर्टिकल प्लेन, ओके, तो यही प्लेन क्या कहलाता है, इसी प्लेन को हम कहते हैं, बोलिए जल्दी, कौन सा प्लेन है यह, कौन सा प्लेन है, हाँ बोलिए जल्दी, इसी को कहते हैं ना क्या, मैग्नेटिक व्हाट, मेरिडियन। मीन्स कि दिस इज ए वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन में कौन है, वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट है, मैग्नेट, वर्टिकल प्लेन इन ये वर्टिकल प्लेन in which मैग्नेट लाइज, जिसमें मैग्नेट रहता है उसको इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। पीछे हालांकि वीडियो में सब कुछ है, ओके। और एक दूसरा प्लेन जो इसके जस्ट बगल में होगा, this plane and this is the angle phi, इसको कहते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन, और बीच का एंगल जो बना इसका क्या नाम, इसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ओके। फिलहाल ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ा चुके थे आपको, हमने फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है, तो ये है सब कुछ। फिलहाल हमको इससे ज़रूरत है, ओके। अब जा देखिएगा, अब आपका जो टॉपिक है अपरेंट एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू, तो वो कहाँ से शुरू होता है। अब आपको न्यूमेरिकल में जब कहता है, न्यूमेरिकल जब सामने बनकर आता है, यही जब न्यूमेरिकल बन के सामने आता है, तो लगभग 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं। गलती कहाँ पर होती है, उन बेचारों का दोष नहीं है बच्चे बेचारों का दोष नहीं है, दोष उसको पढ़ाने वाले टीचर का है ना। अब बच्चे का दोष इतना है कि उसने ध्यान नहीं दिया, और टीचर का दोष कहाँ पर है, उसने सही से कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया, वो लपेट दिया इधर उधर, और बच्चा उसी में कंफ्यूज हो गया। अब उसको उस समय पढ़ते समय तो ये रहता है चलो होगा, पढ़ते समय ये होता है कि अरे चलो होगा यार, एक ही लाइन, एक ही टॉपिक है ना, लेकिन वह एग्ज़ाम में बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इस बात को ध्यान देंगे, मैं क्या समझा रहा हूँ, वो एग्ज़ाम में बहुत महंगा पड़ जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यू आर लकी, भाग्यशाली हो कि आप पढ़ रहे हैं P100 फिजिक्स, ओके। फिलहाल आ जाए कमाल, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, अब जब न्यूमेरिकल बन के सामने आएगा तो जो क्वेश्चन की भाषा होती है उससे क्वेश्चन एंगल 2 दिया रहेगा, एक पूछेगा। अब वहाँ पर ये बात को आइडेंटिफाई करना कि कौन वाला कौन है, यहीं पे गलती होता है। अब या तो स्टूडेंट अपने खूब मेहनत कर करके सीख ले, उस बात को दिमाग में बैठा ले, तो एक ही बात तो नहीं है ना, पूरी बायो पढ़नी है, पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, पूरी फिजिक्स पढ़नी है, पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी है, ओके। तो यदि आप IIT के स्टूडेंट हो बेटा, तो आपको खाली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है। बायो के जो नीट देने जा रहे हैं बेटा आप, ओके, नीट देने जा रहे हैं, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है। तो यानी कि तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना आपको,
तो वह जब एक बार पढ़िए, जिस चीज़ को एक बार समय दीजिए, जब किसी भी टॉपिक को जब एक बार समय दीजिए तो वहीं पे विधिवत समय दे दीजिए ना उसको, नहीं तो उतना 100 बार देना पड़ेगा। जितनी बार पढ़ेंगे फिर भूलेगा, फिर वैसे ही पढ़े आधे कचरे में पढ़ेंगे फिर भूलेगा, फिर आधे कचरे में पढ़ेंगे लपेट के पढ़ेंगे फिर भूलेगा, जल्दबाजी में करेंगे फिर भूलेगा, फिर भूलेगा। कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, कितनी बार पढ़ेंगे? अंत में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यदि कायदे से एक बार पढ़ा कभी गलत नहीं होगा। ओके, फिर कॉमन। तो चलिए अब जा देखिएगा, ये आपका जो इस समय एंगल ऑफ डिप है, जो आपका इस समय एंगल ऑफ डिप है, ये कौन सा है? ये कौन सा है अभी आपका? जो अभी आप देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे एंगल ऑफ डिप, थीटा देख रहे हो ना, तो ये कौन सा है? ये आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप है। ट्रू एंगल ऑफ डिप जो होता है वो ट्रू एंगल ऑफ डिप है। यानी कि जो आप पढ़ते अभी आ रहे हो ना, ये आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप है। तो अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या हुआ? अपरेंट की जरूरत कब पड़ी? अब तो ट्रू एंगल ऑफ डिप आप श्योर हैं कि क्या होता है? तो चलिए पहले मैं ये हटा दूं, ऊपर की जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इनको आप हटा दीजिए, या नहीं तो चलिए रहने दीजिए, मैं इधर से हटाता हूं। चलिए आ जाइए, ये सब हो चुका है ना। आइए अब देखिएगा, ये आप क्या करिए कि ये जो प्लेन है, आप सपोज करिए कि यह मैग्नेटिक मेरिडियन ब्लैक बोर्ड पर है। सपोज करिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन ब्लैक बोर्ड पर है। क्लियर? और मैं एक कोई कागज ले लूं आपको समझाने के लिए। हाँ आ जाइए। ओके, तो मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ पर बेटा? ब्लैक बोर्ड पर। और माइंड अब क्लियर? ये क्या देख रहे हो? बोलिएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन से पेपर में यही शब्द होगा, यही शब्द रहेगा, एज इट इज लाइन लिखी होगी कि डिप निडिल मेकिंग एंगल 30 डिग्री या 40 डिग्री, ओके, 30 डिग्री या 40 डिग्री या अल्फा, कुछ भी फ्रॉम द प्लेन विच कंटेन मैग्नेट, या दूसरे शब्दों में मैग्नेटिक नीडल मेक्स एंगल अल्फा, हम यहाँ एंगल अल्फा ले रहे हैं, तो मेक्स एंगल अल्फा विथ द मैग्नेटिक मेरिडियन मीन्स, अब जरा देखिएगा एक बार फिर से देखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन ब्लैक बोर्ड पर है, और ये जो मेरा पेपर है, ये मेरा पेपर है, एक दूसरा कोई एक प्लेन है, यह भी वर्टिकल प्लेन है ना, रुको भाई, ये भी वर्टिकल प्लेन है ना, ये भी वर्टिकल प्लेन है। अब इस पेपर और ब्लैक बोर्ड के अंदर, इस पेपर और ब्लैक बोर्ड के अंदर का एंगल, कोई एक नया एंगल आ रहा है ना, बोलिए, नया एंगल आ रहा है ना, हाँ ये वाला एंगल, दिस एंगल, दिस इज ए न्यू एंगल इज हियर एंड दिस एंगल इज मेकिंग अल्फा। यही एंगल क्या है? फिर से देखिए, हाँ देखिए ये है ना। तो अब ब्लैक बोर्ड और इस पेपर के बीच में जो एंगल बन रहा है, ब्लैक बोर्ड और पेपर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है क्या? अल्फा। मीन्स कि अब एक प्लेन यहाँ पे आई, जहाँ हमने पेपर लगाया था यहाँ पे आई एक प्लेन, ओके, और यह भी तो ऐसे ही है वर्टिकल, ये भी तो वर्टिकल ही है, हाँ ये भी वर्टिकल ही है ना। ये प्लेन आई, ये प्लेन कैसे थी? इधर थी, ऐसे थी एक प्लेन। अब इससे यह
एंगल ये दिया गया कि अब ये एंगल बनाया अल्फा, तो जब यह यानी कि यह एंगल बनाया अल्फा, तो अब इसका कंपोनेंट एक इस पर आ गया ना, इसका कंपोनेंट एक आ गया यहाँ, और पहले से मेरा यहाँ पर क्या था, पहले से मेरा यहाँ पर क्या था, पहले ये हमारा था, आ जाइए, पहले हमारा ये था हमारा क्या, बी ई, ये क्या था हमारा, बी ई कॉस थीटा, और ये क्या था मेरा, बी ई साइन थीटा, यानी कि ये था बी वी और ये था हमारा बी एच, पहले ये था। अब जब इसके आने से क्या हुआ, इसके आने से वर्टिकल कंपोनेंट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वर्टिकल है तो अभी भी वर्टिकल वहीं रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन इस कंपोनेंट पर एक प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमको तो रिजल्टेंट यहाँ चाहिए ना, हमको ध्यान दीजिए, हमको रिजल्टेंट यहाँ चाहिए जहाँ पे था। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर पहले से ही था क्या, बी एच मीन्स बी कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इस पर कितना रहा है, बी ई। अब यह फील्ड यहाँ दिखा रहा है, ये फील्ड यहाँ दिखा रहा है, ओके। तो जब इसका कंपोनेंट लेंगे बी अब मीन्स ऐसे यूँ समझिए कि बी ई कॉस थीटा यहाँ है ना, यानी कि बी एच यहाँ पर है ना, तो अब नया कंपोनेंट जो नया बना रहा है, या ये वाला प्लेन जो दिखाया गया है, उसका क्या यहाँ पर बनेगा, बी एच कॉस एल्फा, ओके माइंड, देखिए ध्यान दीजिए, बी एच कॉस एल्फा बनाया, एल्फा क्या है, ओके, तो मैं भी लिख रहा हूँ एल्फा क्या है, एल्फा एंगल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ध्यान दीजिए। तो याद रहे ये लाइन क्या, कि अब आपका बी एच डैश की एपरेंट है हुआ, यानी कि अब एपरेंट, क्योंकि अब आपकी नीडल यहाँ के बजाय भी यहाँ पे है, तो बी एच बराबर क्या हुआ, देखिए, यह बी एच डैश बराबर बी एच कॉस एल्फा, ओके, एंड नाउ बी एच डैश इक्वल टू बी एच बराबर, तो पहले से क्लियर हो आप क्या है, बी ई cos theta into cos alpha, where alpha is the angle between initial magnetic meridian and the second magnetic meridian, यानी कि दो मैग्नेटिक मेरिडियन जो आप दिख रहे हैं, पहले जो अब ब्लैक बोर्ड पर हम लिए थे, और दूसरा जो अब ऐसे है, भी शेप बना रहे, दोनों भी शेप बना रहे हैं, तो इसका cos कंपोनेंट इस पे आया, हमको वहाँ चाहिए था जहाँ चाहिए था cos अल्फा, ओके। ये इतनी बातें आपको समझना बहुत जरूरी था, ओके। अब इस क्वेश्चन में हमेशा ही आपको या तो एपरेंट एंगल देगा, तो जनरली आपको एपरेंट एंगल देता है, यानी कि मैं अभी निकाल रहा हूं, तो जनरली आपको एपरेंट एंगल देता है, ट्रू एंगल पूछता है, लेकिन यदि ट्रू दिया एपरेंट पूछा नो प्रॉब्लम, यदि एपरेंट दिया ट्रू पूछा नो प्रॉब्लम, ट्रू दिया एपरेंट पूछा नो प्रॉब्लम, एक सिंगल फार्मूला आता है, लेकिन फार्मूला रटने में रिस्क है, चीज़ों को समझना जरूरी है, ओके, याद रहे, क्यों, एनी हाउ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए अब करना क्या होगा, चलिए ओके आ जाइए, मैं अभी से प्रूफ कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। अब हाँ माइंड, अब जब ध्यान दीजिएगा, पहले ट्रू एंगल ऑफ डी तो पता ही है आपको कि ट्रू एंगल ऑफ डिप कितना है ना, तो ट्रू एंगल ऑफ डिप कितना है था, tan थीटा बराबर बी वी अपॉन बी एच,
नो प्रॉब्लम। बी भी का मान यदि मैं यहाँ निकाल दूँ, बी भी का मान यदि निकालूँ तो आप कहेंगे कि बी भी बराबर क्या बेटा, बी भी बराबर बी एच tan थीटा। पहला इक्वेशन मान लीजिए इसको, मान लिया। हम आपको एक ऐसी टेक्निक यहाँ पर सिखा रहे हैं कि जिससे यह याद समझ में ही आ गया और हमेशा के लिए याद आपको भूलेगा नहीं। चलिए मैं बता रहा हूँ उस बात को कि इतना इजी वे में इसको आपको मैं समझा दूँ ताकि ये फिर कभी भूले मत। आइए चलिए, अब ये तो यह पहला इक्वेशन होगा बेटा। जस्ट वैसे ही अब जा दूसरे एपरेंट के लिए लिखिए तो एपरेंट एंगल आप डिप कर दीजिए, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या आएगा, वैसे जस्ट ऐसे ही पर जैसे पहली लाइन बनाए हैं वैसे लिख दिए यहाँ पर। यहाँ से ले लिखिए tan थीटा डैश बराबर क्या, बी भी में कोई अंतर पड़ा नहीं, वो तो वर्टिकल लाइन में कोई अंतर नहीं पड़ा, वो तो वैसे ही है क्योंकि आप वी शेप बना रहे हैं ना। तो ऐसे जब वी शेप बनाएंगे आप तो वर्टिकल कंपोनेंट जो पहले था वो वही भी रहेगा अभी भी। हाँ, तो बी भी अपान क्या, बी एच डैश लिख सकते हैं, बी भी तो वही रहा। यहाँ से भी बी भी का मान निकाल दीजिए आप, तो बी भी बराबर करिए क्या आ रहा है, बी एच डैश इंटू tan थीटा डैश लिख दिया। अब इस लाइन को आप इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, कर दिया, कर दिया। चलिए अब आ जाइए। अब हाँ, इधर की पार्ट की हमको ज़रूरत तो है नहीं तो हम हटा दें, अब ज़रूरत नहीं है इसका। नोट कर लिए होंगे सब लोग यहाँ पर। चलिए हटा दें, पूरा हटा दें। हाँ अब देखिए, ओके। हाँ भाई, अब हाँ आ जाओ। देखो भाई, 2 इक्वेशन हम लोग के सामने बने ना, नंबर 1 नंबर 2। 2 इक्वेशन हम लोग के सामने है, नंबर 1 और नंबर 2। क्या करिए, दोनों है ना, दोनों इक्वेशन नंबर 1 नंबर 2 दोनों को इक्वल, देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, दोनों बराबर हैं। द बेस्ट आइडिया, दोनों बराबर हैं। देखिए जब दोनों बराबर हैं बराबर कर दीजिए। मीन्स अब ये कर दीजिए, याद करने का तरीका कि दोनों बी बराबर हैं तो बी एच tan थीटा बराबर क्या, बी एच डैश tan थीटा डैश। या दिस इज द बेस्ट टेक्निक, बेस्ट आइडिया, बेस्ट ट्रिक्स। अब ये कभी भूलेगा नहीं, यहाँ से जो भी आंसर देना होगा हाँ बहुत आराम से मार दीजिएगा दनादन। अब ये भूलेगा नहीं, ये लाइन याद कर लीजिए, बेस्ट ट्रिक्स याद कर लीजिए। अब इसको नोट कर लिया। बी देखिए, अभी ध्यान दीजिए, बी एच tan थीटा डैश 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 दोनों एक तरफ होते हैं, डैश डैश दोनों एक तरफ होते हैं, बिना डैश वाला एक तरफ। स्मार्ट वे टू लर्न हो गया। चलिए आगे बढ़िए। बी एच tan थीटा, तो बी एच tan थीटा तो वैल्यू रख दीजिए। चलिए बी एच वैल्यू रख दिया जाए तो बी एच tan थीटा, पहले क्या था बेटा, यहाँ बी ई कॉस थीटा हुआ करता था, होता था ना। अरे बी एच बराबर और इनटू क्या, tan थीटा बी एच। अब बी एच डैश बराबर कितना हो गया, आ जाइए, बी एच डैश बराबर देखिए बी एच कॉस एल्फा, तो बी एच कॉस एल्फा आ जाइए क्या, बी एच कॉस एल्फा। ठीक, अब बी एच की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो बी ई कॉस थीटा इंटू tan थीटा बराबर बी एच कट गया होता, लेकिन चलिए हम लोग रख दिए हैं तो रख दे रहा हूँ, बी ई कॉस थीटा इंटू कॉस, हाँ इंटू कॉस क्या अल्फा, और यहाँ और क्या है tan थीटा डैश। हाँ छूटने ना पाए। चलिए बी से बी हटा दीजिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा हटा दीजिए,
क्या आया, tan थीटा इक्वल टू क्या मिला आपको, cos अल्फा tan थीटा डैश। ओके, यही फैंटास्टिक रिजल्ट हमको चाहिए था। अब tan थीटा, व्हाट इज द tan थीटा, दिस इज द एंगल, ट्रू एंगल ऑफ द डिप। देखिए ट्रू एंगल ऑफ द डिप, तो लिख दीजिए यहाँ बात फिर से, दिस इज द मेन इक्वेशन, दिस इज द मेन प्रूफ, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है एग्जाम में इस क्वेश्चन को, इसलिए अच्छी तरह से यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, इस पर थ्योरी नहीं आता है, न्यूमेरिकल आता है, या नहीं तो यह इक्वेशन ही पूछ देगा सीधे सीधे। आ जाओ, अब ये क्या है tan थीटा, ट्रू एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप। ये क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह हाँ डिप नीडल मैग्नेटिक इक्वेटर से कितने दूरी पर है, डिप नीडल मैग्नेटिक इक्वेटर से कितने, मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने दूरी पर है, तो एंगल ना, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, इजी वे में हम हॉरिजॉन्टल लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल और क्या, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर। अब और tan ये क्या है, अपरेंट एंगल ऑफ डिप, अपरेंट एंगल ऑफ डिप। ओके, तो दिस इज द अपरेंट एंगल ऑफ डिप, फैंटास्टिक। तो ये है बेटा, अच्छी तरह से इस लाइन को याद करिए, नोट करिए इसको, आ जाइए। हाँ, अब और आगे बढ़ा जाए, चलिए अब एक यहीं पर हम न्यूमेरिकल दिखा दें जल्दी फटाफट, चलिए हो गया, आ जाइए अब एक न्यूमेरिकल लेकर नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए फास्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। हो गया, आइए, याद है, हो गया, tan थीटा बराबर cos अल्फा इंटू tan थीटा डैश। And now taken a numerical, most important question has been asked in your examination। आपके एग्जाम में पहले ही आ चुका है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझाने के लिए आपको ना। देखिए क्वेश्चन है कि ए मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन। आइए राइट द क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड in a vertical plane, a magnetic needle placed in a vertical plane at 30 degree from magnetic meridian, plane in a magnetic needle is placed in vertical plane at 30 degree from magnetic meridian, ओके। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल, मेक्स एंगल 45 डिग्री with the horizontal, okay, with the horizontal, find the true angle of dip, find true angle of dip। आंसर हमारी जल्दी फटाफट, अभी तुरंत पढ़े बस,
एक क्वेश्चन पर 1 मिनट आपको स्टैंडर्ड टाइम होता है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। आंसर निकालिए सर तुरंत, आंसर निकालिए फटाफट। आ गया? मैं करूं? आ जाइए, देखिए अपना आंसर चेक करिए। अभी अभी तुरंत बेटा पढ़े हो, ये लाइन सीधा tan थीटा बराबर cos अल्फा इंटू tan व्हाट थीटा डैश। अब जो याद किए हो ना, जो याद किए हो, तो मैं पहले ही बताया था कि जो भी वैल्यू पुट करो वहाँ पर, जो भी थीटा लो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो, लेकिन अपना याद करो, कुछ भी मान लो और उसको याद कर लो कि क्या माने हैं हम। चलो, इसको क्या माने थे हम लोग? थीटा को ट्रू एंगल ऑफ डिप, थीटा डैश को हम लोग क्या माने थे? अपरेंट एंगल ऑफ द डिप। अल्फा क्या है? अल्फा जल्दी बोलो अल्फा क्या है? अल्फा, अब जहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन से, जहाँ पहले ब्लैक बोर्ड पे था, आपको पेपर लगाए थे, कितना बना रहा था? हाँ, कितना बना रहा था वो? अल्फा, वही था ना? ओके, मीन्स अब जा देखना, अब शब्दों को समझिए। इसमें कैसे पहचानोगे कौन सा एंगल कौन है? यही मैं पहले ही बताया था कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान टॉपिक होता है। दिक्कत वहाँ होती है बच्चा एंगल नहीं समझ पाता, उसको कोरिलेट नहीं कर पाता, उसको वही सीखना है। अब चलो, इसलिए मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। अब मैं तुमको सिखा रहा हूँ कैसे पहचानोगे। अब यहाँ बहुत ही स्मार्ट ट्रिक दे रहा हूँ तुमको, देखो दोबारा देखो। अब ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन। जानते हो हमेशा वर्टिकल प्लेन में रखी जाती है मैग्नेटिक नीडल, यानी कि इसका कोई नया चीज़ तो है नहीं ना, ये वर्टिकल तो हमेशा रहेगा, ऑलवेज। मैग्नेटिक नीडल हमेशा वर्टिकल प्लेन में ही रखी जाती है। चलो, वर्टिकल प्लेन एट, अब सवाल ये है कि वर्टिकल प्लेन में तो पहले भी थी, और वर्टिकल तो, लेकिन पहले वर्टिकल प्लेन में थी तो वह 0 एंगल बनाती थी, पहले बनाती थी ना, इक्वेटर से पहले बोला था। और अब वो क्या हुआ है? अब वो इक्वेटर से कुछ एंगल बना रही है। तो कितना एंगल बना रही है? देखो अब ना, प्लेन एट 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन जहाँ पर था वहाँ से 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ, साफ साफ दिख रहा है, जितना किनारे शिफ्ट होकर बना रही है, यानी कि अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया। बस एक लाइन, हाँ ऐसे पहचानना, ऐसे ही हो गया, फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो, मेक्स एंगल 45 डिग्री, अब ध्यान देना, 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। जानते हो कि हॉरिजॉन्टल डिग्री से जितना नीचे जाता है इसको तो एंगल ऑफ डिप कहते हो। मैग्नेट जितना झुकता है वही क्या कहलाता है? ये क्या दे रहा है? 45। जितना नीचे झुका 45, और जितना बगल में आया, 3D फिगर है बेटा एकदम से, ऐसे 3D। देखो जितना ऐसे, हाँ दिख रहा है कुछ? अच्छा देखो ऐसे, तो भी से जितना बगल में आया वो 30, और नीचे झुका जितना वो 45। ओके, जितना बगल में आया वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? अल्फा। और जितना नीचे झुका वो क्या हुआ? थीटा। तो अब यानी कि उस स्थान पर, तो जब उस स्थान पर थीटा आया है जो, इसका मतलब वो क्या हो गया? अपरेंट हुआ ना, वो तो अपरेंट हुआ। मीन्स कि अब देखो, अब क्या हुआ? अपरेंट, तो अपरेंट को कितना बता रहा है? अपरेंट को बता रहा है 45। तो कह रहा है कि बताओ ट्रू एंगल क्या है? देखो, मीन्स कि ये क्या दे रहा है बेटा? ये क्या दे रहा है? जल्दी बोलिए, ये क्या दिया? अपरेंट बताना है, ट्रू। चलो, अब बस एक लाइन लिख दीजिए, tan थीटा बराबर क्या? cos अल्फा, cos 30 इंटू, जल्दी बोलिए, tan, हो गया ना? सॉल्व कर दो इसी को। तो देखो, tan थीटा बराबर cos 30 √3/2 इंटू tan 45 1.41 अपॉन 2, डिवाइड करो, हाँ करो डिवाइड, 20 हो जाएगा, 14 हो गया, 2 8 16
मीन 0.8 के आसपास आएगा। ना 1.4 नहीं बेटा, ये 1.7 आएगा ना। हाँ चलो बेटा, √3 है तो 1.732। हाँ अब 2 तो कितना 17 2 8 0.8 तो 0.866 तो हाँ अब जब देखना तो क्या मिला आपको, tan थीटा बराबर पाए हो ना, तो tan थीटा बराबर 0.866 तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, तो थीटा इक्वल टू 41 डिग्री, यानी कि वहाँ का जहाँ पर एपरेंट 45 दिखा रहा है, यह एपरेंट एंगल ऑफ डी जहाँ 45 दिख रही है बेटा, वहाँ रियल कितना है 41 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। कैसा रहा, मज़ा आ गया? ओके। तो जो सीखो, हर एपिसोड कुछ सिखाता है, हर एपिसोड आपका 4 नंबर बढ़ाता है। जब आप एक एपिसोड देखते हो, एक लेक्चर जब देखते हो, तो वहाँ पर पक्का है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, मिनिमम एक। तो अब हर एपिसोड आपने देखा, पूरे मन से देखा, तो ज़िंदगी में कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आज आपको 4 नंबर आपको दे दिया, नोट कर लीजिए वहीं पर कि 4 नंबर हमको हमारे खाते में डॉक्टर बनने वाले खाते में, या IIT में जाना है बेटा, तो IIT वाले जो तुम्हारा ना खाता है, हाँ 4 नंबर जुड़ गया उसमें। अब जितना नंबर होता है उसमें, मीन्स एक क्वेश्चन आपका पक्का है यहाँ से, बोर्ड में फिक्स है, एक क्वेश्चन आना बेटा यहाँ से। तो हर जगह IIT में हो तब भी, बोर्ड के स्टूडेंट हो ज़बरदस्त, यदि नीट में हो तो आना ही आना। ओके, है ना। तो ये था हम लोग का आज का एपिसोड। फिलहाल अब टॉपिक यहाँ पे अभी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मेरे पास है अभी यहीं पे, लेकिन अभी इस एपिसोड में ले लेंगे। क्लियर, अभी यह एपिसोड यहीं पे रोकते हैं। ये था पार्ट 9, मैग्नेटिज्म का पार्ट 9, और फिर मिलते हैं हम अभी जस्ट आफ्टर द ब्रेक, मिलते हैं आपको मैग्नेटिज्म पार्ट 10। यहाँ से आगे अब केवल इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, मैक्सिमम थ्योरी हो चुकी है, जो थ्योरी बची होगी वो आगे चलता रहेगा। क्लियर, और मैग्नेटिज्म पार्ट 10 में। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।